हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स हमने शुरू किया हुआ था। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ही हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिस्कस किया था। तो जिसने वो टॉपिक नहीं देखा है वो अच्छे से देख ले, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड जनरलाइज नोटेशन, ये इसी का ही एक्सटेंशन है। तो पहले अपना जो है पुराना लेक्चर जिसने नहीं देखा वो देख ले। तो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। So degree of freedom is number of independent ways in which a system can move without violating the equation of constant imposed on it। अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर इसके ऊपर कुछ कांस्टेंट लग रखी है, इसको वॉयलेट किए बिना जो है ये सिस्टम जो है कितने वेज से जो है वो मूव कर सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो मैंने इस चौक के ऊपर कांस्टेंट लगाई है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा हमारे पास 1, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट भी वॉयलेट नहीं हो रही। इसमें इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। सो वो भी वॉयलेट नहीं हो रही, प्लस हमारे पास जो है ये सिस्टम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1, राइट। ऐसे ही हमने जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर कोई सिस्टम है जिसके अंदर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उस सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमें कौन देगा, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। और मैंने आपको बताया था कि जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 Q2 QF तक, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ तक जाएंगे, QF तक जाएंगे, यानी कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने ही हमारे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये चीज़ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कितनी हम लेंगे, जितना हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो किसी भी सिस्टम का जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही क्या होगा, आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। यहाँ तक हमने थोड़ा सा रिकैप ही किया। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। मान लो मेरे पास क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो कोई सिस्टम की में जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन में स्पेसिफाई कैसे करूँगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही स्पेसिफाई करूँगी। मान लेती हूँ कि मेरे पास कोई ith पार्टिकल है यहाँ पे, तो ith पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसीडर करके चला। तो मेरे पास कोई ith पार्टिकल है, तो अब मुझे इस ith पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो किस तरह से लिखे जाएंगे, xi yi एंड zi। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मुझे ith पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कैसे लिखे जाएंगे, xi yi zi। तो ये अगर मुझे इस ith पार्टिकल की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो 3 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y z होंगे। सो ith पार्टिकल की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है तो क्या होंगे, xi yi एंड zi, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि ये जो xi yi एंड zi ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं इन टर्म्स ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिखने वाली हूँ। ये जो xi yi एंड zi है इसको मैं इन टर्म्स ऑफ क्या लिखने वाली हूँ, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में लिख रखती हूँ। तो यहाँ पे जो xi है वो मैं इस तरह से लिख रही हूँ कि जो xi है इज बेसिकली xi इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2, यानी कि ये जो है किसका फंक्शन है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, और किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा जो xi है यानी कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है xi वो किसका फंक्शन है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम का। सिमिलरली मैं yi को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि yi भी किसका फंक्शन है, ये जो कोऑर्डिनेट है yi कार्टेशियन कोऑर्डिनेट yi दैट इज द फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स। जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक जाएंगे, QF तक, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और किसका फंक्शन होगा, टाइम का। सिमिलरली zi को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि zi भी क्या है, किसका फंक्शन है, Q1 Q2 अप टू QF का और टाइम का। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किसके टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में और टाइम की टर्म्स में। तो ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी हमने लिखा जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स और टाइम की फॉर्म में। अब सिमिलरली अब हम क्या करने वाले हैं कि मान लो ये जो ith पार्टिकल है, अब
ith पार्टिकल की अगर मुझे पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है तो पोजीशन दैट इज गिवन बाय, यहाँ से मान लो कोई ओरिजिन है तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, इस ith पार्टिकल के ऊपर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगी और जिससे मुझे क्या पता लग जाएगी ith पार्टिकल की पोजीशन, एंड दैट इज गिवन बाय सम ri वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने ith पार्टिकल की जो पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करी है, ri वेक्टर से रिप्रेजेंट करी है। सो ri क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल। तो अब ri जो है यहाँ पे हमारे पास वो किसका फंक्शन है कि ri जो है अगर मैं सिंपल ri की बात करूं तो वो किस तरह से लिखा जाएगा हमारे पास। सो ri पोजीशन वेक्टर को मैं किस तरह से लिखूंगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। जो ri है दैट इज द पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल। तो इन कंपोनेंट फॉर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, x का कंपोनेंट अलोंग, उसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर दैट इज आई कैप, ऐसी y का अलोंग जो है हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप, ऐसी z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर दैट इज के कैप। सो आई जे के कैप जो है वो डायरेक्शन है अलोंग एक्स वाई एंड जेड, यानी कि आप इसे कह सकते हो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई एंड जेड। और आर आई वेक्टर किस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये जो हमारा आर आई है इस वेक्टर को भी हम इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। सो आर आई को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लिख सकते हैं आर आई वेक्टर को, हम लिख सकते हैं इस तरह से। सो आर आई वेक्टर हमारे पास क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे हमारे पास आर आई जो है इसको भी किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे कि आर आई जो है वो किसका फंक्शन है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का। तो आर आई किसका फंक्शन है हमारे पास, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का, Q1 Q2 अप टू QF, और किसका फंक्शन होगा, टाइम का। तो हमने देखा कि जो आर आई को हमने किस तरह से एक्सप्रेस कर दिया कि आर आई किसका फंक्शन है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का एंड टाइम का। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपकी क्या कहलाएगी, इस इक्वेशन नंबर 1 कह लो। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है दैट इज डिनोटिंग कि हमारा आई क्या डिनोट कर रहा है, वेयर आई जो है वो डिनोट कर रहा है आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ये तो था कि एक पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 उसको हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम का फंक्शन। ऐसे r2 होगा, r3 होगा, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो आई जो है वो कहाँ से वेरी करेगा, 1 to n तक। तो जितने भी हमारे पास पोजीशन है, जितने भी ith पार्टिकल्स हैं हमारे पास, सभी किसका फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का एंड टाइम का। तो ये जो है इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्योंकि हमने क्या किया है कि ये जो आर आई सेट ऑफ वेरिएबल था हमारे पास, जो पहले जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जो आर आई सेट ऑफ वेरिएबल्स यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो थे, अब उसको हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जर्नलाइज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यानी कि जो हमारे पास कार्टेशियन सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स थे उसको हमने किस में ट्रांसफर कर दिया है, जर्नलाइज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, राइट। तो ये हमारे पास यानी कि जो आर आई वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारे पास आर आई वेरिएबल जो है वो क्यू आई वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि जो आर आई वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका क्यू आई वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। इस करके इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं, जो क्या करती हैं कि आपके जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में। सिमिलरली आप जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को भी ट्रांसफॉर्म करके बैक टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं कि हमारे पास जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं इनके अंदर जो है, ये सेट्स ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, इनके अंदर अगर हम इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ऐड कर दें तो हम जो है क्यू आई से वापस जो है आर आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो सारे क्यू आईज है उसको किसका फंक्शन लिख सकते हैं, आर आई का फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया था, आर आई को किसका फंक्शन लिखा था, क्यू आई का, क्यू आईज का फंक्शन लिखा था, Q1 क्यू एफ का फंक्शन लिखा था। ऐसी जितने भी क्यू आई हैं उसको हम किसका फंक्शन लिख सकते हैं, आर आई का फंक्शन लिख सकते हैं। जब हम ये जो सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें हम इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट अगर हम ऐड कर देंगे तो हम जो है जर्नलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको वापस जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और आप जो है जर्नलाइज कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इस करके ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ तक मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट एंड जर्नलाइज वेलोसिटी। तो अब हम जर्नलाइज नोटेशंस हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
तो सबसे पहले हम जो है जर्नलाइज नोटेशन में हम पढ़ेंगे जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट। तो जर्नलाइज नोटेशन हमें क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम जब लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है हम जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट, जर्नलाइज वेलोसिटी इनका यूज़ करेंगे। तो पहले आप ये नोटेशन अच्छी तरह से समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट से। तो मान के चलते हैं मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो n पार्टिकल हमने सिस्टम कंसीडर किया कि ये मेरे पास कोई सिस्टम है x y एंड z। यहाँ पे मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट। तो इसके अंदर से सिर्फ मैंने कोई ith पार्टिकल चूज किया। मान लो ये मेरा कोई ith पार्टिकल है और इसकी अगर मुझे पोजीशन डिफाइन करनी है तो वो क्या होगी आपके पास, पोजीशन दैट इज गिवन बाय RI वेक्टर, राइट। RI वेक्टर से मैं इसकी पोजीशन डिटरमाइन कर सकती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो है n पार्टिकल सिस्टम हमने कंसीडर किया। तो n पार्टिकल सिस्टम में हमने जो है कोई ith पार्टिकल हमने कंसीडर किया और जिसकी पोजीशन हमें कौन दे रहा है, RI वेक्टर दे रहा है। तो RI क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो इस ith पार्टिकल को मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी और ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने दी है तो ये इतनी स्मॉल है कि इसमें जो टाइम का चेंज है वो बहुत ही कम है, जिसको हम निग्लिजिबल है आप कह सकते हो। टाइम हमेशा फिक्स रहेगा इस केस में। तो मान लो यहाँ इस पार्टिकल ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करी। सो कितने अमाउंट से उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, दैट इज गिवन बाय डेल्टा RI वेक्टर। सो डेल्टा RI वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो ith पार्टिकल ने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर करी है डेल्टा RI, और किस टाइम में, सेम टाइम में। यानी कि अब आप सोचो कि यहाँ पे भी मान लो 1 सेकेंड है और यहाँ पे भी टाइम 1 सेकेंड है, तो कितनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट जिसमें टाइम जो है वो फिक्स्ड ही रहा है, तो ये जो है इस केस में हमारे पास जो हमने टाइम कंसीडर किया है, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है और उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, और उस केस में हमारे पास क्या है, टाइम जो है वो फिक्स रहा है। तो ये इस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाती हैं। तो जिसमें जो है टाइम हमारा फिक्स रहता है लेकिन जो है बिल्कुल ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो दैट इज गिवन बाय डेल्टा RI। अब ये जो हमारा RI वेक्टर है यानी कि पोजीशन RI जो वेक्टर पोजीशन है ith पार्टिकल की, दैट इज द फंक्शन ऑफ क्या, ये जो RI वेक्टर हमने किस तरह से लिखा है, एक्सप्रेस किया है कि ये जो RI वेक्टर है दैट इज द फंक्शन ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स, और किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, राइट। अब ये डेल्टा RI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अब डेल्टा RI को हम किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा RI को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जो यूज करने वाली हूँ वो यूज करने वाली यूलर्स थ्योरम का। तो यूलर्स थ्योरम से हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रही हूँ तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा रब करा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैंने डेल्टा RI रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं यूलर्स थ्योरम का जो यूज कर रही हूँ, यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, यूलर्स थ्योरम कहती है कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लो कोई v फंक्शन है और ये v फंक्शन जो है x y z का फंक्शन है, ठीक है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ये v किसका फंक्शन है, x y z का फंक्शन है, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे चेंज कैलकुलेट करना है कि v में कितना चेंज हुआ है। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, डेल v बाय में डेल x इंटू डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल v बाय में डेल y इंटू डी वाई। सिमिलरली डेल z बाय में डेल v बाय में डेल z इंटू डी जेड। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप सभी में चेंज देख रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अगर मान लो ये दो का ही फंक्शन ले लूँ जस्ट मैं आपके लिए, तो यहाँ पे कि डी वी किस तरह से लिखा जाएगा, डेल वी बाय में डेल एक्स इंटू डेल एक्स और प्लस डेल वी बाय में डेल वाई इंटू डी वाई। तो यानी कि जो स्मॉल चेंज है वो किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। अब डेल्टा RI क्या है, यहाँ पे RI किसका फंक्शन है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, RI किसका। सो यहाँ पे हमारे पास RI किसका फंक्शन है, RI फंक्शन है आपका, RI फंक्शन है आपका जर्नलाइज कोऑर्डिनेट का और टाइम का, Q1 Q2 अप टू QF और टाइम का। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे डेल्टा RI कैलकुलेट करना है, यानी कि स्मॉल चेंज यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब v फंक्शन था एक्स वाई जेड का, तो आप क्या देख रहे थे, डेल v बाय में डेल एक्स कर रहे थे इंटू डेल्टा एक्स प्लस ऐसे इस तरह से आप चल रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास कि हमें क्या निकालना होगा, डेल्टा RI बाय में डेल्टा, मैं यहाँ पे देखो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, क्यू जे समीशन
जे वेरीज फ्रॉम 1 to f इंटू डेल्टा क्यू जे प्लस 0। तो यहाँ पे मैं प्लस 0 अब मैं नहीं लगाती हूँ, जस्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ये जो स्मॉल चेंज है आर आई में वो किस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यू जे। अब यहाँ पे देखो जो डेल्टा आर आई बाय में पहले आप क्या लिखोगे, डेल्टा आर आई बाय में क्यू वन, डेल्टा क्यू वन इंटू डेल्टा क्यू वन, राइट। ऐसी प्लस डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यू टू इंटू क्यू टू, इस तरह से लिखा जाएगा चेंज। तो यहाँ पे मैंने इसको इस पूरी टर्म को आपने इस तरह से लिखना था, जैसे आप जे को वैल्यू पुट करोगे 1 तो क्या आएगा, डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यू जे क्यू वन इंटू डेल्टा क्यू वन प्लस ऐसी डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यू जे क्यू टू होगा इंटू डेल्टा क्यू टू, इस तरह से चलना था। अब मैंने क्या लिख दिया है, इसको इस तरह से सो ऑन होना था, कब तक होना था, एफ तक, क्यू एफ तक होना था, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो है समीशन ही कर दिया। तो समीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा क्यू जे है यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, वो वेरी करेंगे 1 से लेके एफ तक जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इंटू डेल्टा क्यू जे, राइट। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैंने आप पूछोगे कि डेल्टा आर आई का वेरिएशन डेल टी के साथ, अब देखो आर आई जो है इसका जो चेंज अगर मैं टी के साथ देखूँ वो 0 होगा, क्योंकि हमने टाइम क्या लिया है, वो वेरी नहीं कर रहा है टाइम, तो टाइम हमने कांस्टेंट लिया। सो टाइम कांस्टेंट लेने की वजह से जो है इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये वाली टर्म क्या होगी, यानी कि आर आई का चेंज अगर हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी वो क्या होगा, 0 होगा। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और जर्नलाइज डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि डेल्टा आर आई क्या है, डेल्टा आर आई जो है फंक्शन है, किस डेल्टा आर आई फंक्शन था जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का टाइम का। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, और जे वेरी कर रहा है 1 से लेके एफ तक। तो हमने यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करी है, यूलर थ्योरम। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज जर्नलाइज वेलोसिटी। नेक्स्ट इज योर जर्नलाइज वेलोसिटी। आपने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स को मैं कोई पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, क्यू के से रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर मैं ये जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट है इसका मैं क्या कंसीडर करूं, टाइम डेरिवेटिव कंसीडर करूं, यानी कि डेल्टा डी क्यू के बाय में डी टी अगर मैं कंसीडर करूं, यानी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में अगर कंसीडर करूं, तो वो हमें क्या दे देगा, जर्नलाइज वेलोसिटी दे देगा ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लूँ तो वो हमें क्या दे देता है, जर्नलाइज वेलोसिटी दे देता है। तो यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कंसीडर किया था क्यू के, और इसका मैंने क्या कंसीडर किया, टाइम डेरिवेटिव कंसीडर किया। तो ये जो टाइम डेरिवेटिव है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के डॉट से। तो ये हमें क्या दे देता है, जर्नलाइज वेलोसिटी। सो जर्नलाइज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। सो जर्नलाइज वेलोसिटी क्या है, टाइम डेरिवेटिव है किसका, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का। तो यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट लिया था क्यू के, और उसका मैंने टाइम डेरिवेटिव लिया, तो मुझे क्या मिला, क्यू के डॉट दैट इज नथिंग बट जर्नलाइज वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। क्योंकि हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एफ तक होंगे। तो मैंने एक पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स की मैंने क्या लिख दी, जर्नलाइज वेलोसिटी लिख दी। और यहाँ से मैंने डेफिनेशन क्या निकाली है कि अगर हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का तो हमें क्या मिल जाएंगी, जर्नलाइज वेलोसिटी मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सेम सिस्टम मैंने कंसीडर किया जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसमें मैंने कोई ith पार्टिकल कंसीडर किया। अब उस ith पार्टिकल की पोजीशन कौन देगा, हमें आर आई वैक्टर देगा एज यूजुअल। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर आई वैक्टर है आपको पता है किसका फंक्शन होगा, कि आर आई फंक्शन है किसका, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का। तो यहाँ पे हमारे पास आर आई किसका फंक्शन है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का। तो ये जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है कि इसके ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं लगी है। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं लगी है। तो यहाँ पे Q1 Q2 जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक जाएंगे, 3n तक जाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट 3n माइनस के। जब कोई कांस्टेंट नहीं लगी है तो k क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है Q1 Q2 अप टू कहाँ तक जाएगा, Q 3n तक जाएगा, क्योंकि f क्या है 3n माइनस k है और k 0 है।
तो f इज इक्वल टू 3n, और जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना ही क्या होता है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे हमारे पास, 3n तक होंगे, राइट। तो ये कैसा सिस्टम है, दैट इज अनकॉन्स्टेंट सिस्टम। तो आर आई किसका फंक्शन है, आर आई फंक्शन है इसका, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का। अब मुझे क्या कंसीडर करना है, इसका मुझे क्या लेना है, टाइम डेरिवेटिव लेना है। तो टाइम डेरिवेटिव आप लोगे डी बाय में डी टी, आप करोगे दोनों साइड। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर आई बाय में डी टी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी का भी टाइम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो उसके ऊपर हम आगे क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी आर आई बाय में डी टी, मैं क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पे, आर आई डॉट। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आर आई डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर आई बाय में डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आई डॉट। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख ली, अब ऐसी राइट हैंड साइड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास समीशन, आपको पता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, J1 से लेके यहाँ तक, कहाँ तक जाएगा, ये 3n तक जाएगा। और क्या था, डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यूजे, और यहाँ पे क्या आता था, डेल्टा क्यूजे आता था, राइट। अब यहाँ पे जो है क्यूजे लो, क्योंकि हम जे ही यूज़ कर रहे हैं नोटेशन, लेकिन अब यहाँ पे हम क्यूजे ना लेके अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल्टा क्यूजे के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डॉट, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम डेरिवेटिव, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है, पहले क्या था, टाइम हमारा कांस्टेंट था, पर यहाँ पे टाइम कैसा है, वेरिएबल है। तो हमें जो है टाइम डेरिवेटिव लेना होगा इसका, यानी कि जो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा आर आई बाय में क्या होगा आपके पास, डेल्टा टी, क्योंकि टाइम यहाँ पे कैसा है, वेरिएबल है। सो डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा टी, क्योंकि आप टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो दोनों साइड, तो राइट हैंड साइड भी टाइम डेरिवेटिव लिया, तो क्या आया, आर आई डॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आर आई का, अगर डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा टी करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन J1 से लेके 3n डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे डॉट। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमने किस तरह से लिखा है, प्लस डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा टी। ये कब है, ये तब है जब कोई भी कांस्टेंट नहीं लग रही है। बट अगर कांस्टेंट लग रही है, मान लो इस सिस्टम के ऊपर, तो मान लो कोई के कांस्टेंट लग रही है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और n नंबर ऑफ सिस्टम है, n पार्टिकल सिस्टम हमने कंसीडर किया है, और यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है कांस्टेंट क्या लग रही है, दैट इज के। सो अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे लिखा जाएगा, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगा किस में, 3n माइनस के में। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम किस में रिड्यूस हो जाएगा, 3n माइनस के में। तो यहाँ पे हमारे पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स भी किसके इक्वल होंगे, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3n माइनस के, दैट इज इक्वल्स टू f। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स भी किसके इक्वल होंगे, f के इक्वल। तो सेम यहाँ पे हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या थी, जब विदाउट कांस्टेंट क्या थी, J1 से लेके 3n तक लाई कर रहा था। अब जब कांस्टेंट हमने इंक्लूड की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा कि J1 से लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे f हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल इतना सा चेंज आएगा, जो सेकेंड इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास आर आई डॉट क्या होगा, समीशन J1 से लेके f तक डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट प्लस डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा टी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, ये रिप्रेजेंट करती है जर्नलाइज्ड वेलोसिटी को। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर जर्नलाइज्ड वेलोसिटी। सो आर आई डॉट क्या है हमारे पास, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जब के कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो जर्नलाइज्ड वेलोसिटी क्या है, दैट इज गिवन बाय आर आई डॉट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जर्नलाइज्ड वेलोसिटी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो इक्वेशन हम इसे कह लो इक्वेशन नंबर 2। सो डेल्टा आर आई वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, वो इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई से रिप्रेजेंट किया था, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट जो निकालने वाले हैं, दैट इज जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो जर्नलाइज्ड वेलोसिटी से ही आगे हम करेंगे, दैट इज जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो अभी के लिए इतना ही।